हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही मैंने सहकारिता विभाग का जो आज फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का जो पॉसिबल आंसर हो सकता था उसको मैंने अपलोड किया है। उम्मीद है आप सभी मैच कर लिए होंगे, किसका कितना सही हो रहा है एक अनुमान मिल गया होगा। इस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही जो मैथ्स के या फिर कह लीजिए गणित और तार्किक योग्यता का जो प्रश्न था उसके प्रश्नों का हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हो हम इसका सभी का सॉल्यूशन देख लेंगे। इसमें जो 10 प्रश्न आए हुए हैं तो और इसका भी आप आंसर मैच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर टिक किया हुआ है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सही है, तो जो मैं यहाँ पे आंसर बताऊँगा आप उसको लेके सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए औसत का प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है, तो आप औसत वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए और इसका वीडियोस भी मैं इन फ्यूचर ला दूंगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे प्रश्नों को करने का शॉर्टकट भी होता है, परंतु मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। 7 क्रमिक संख्या बोला है तो 7 क्रमिक संख्या को x से मान सकते हो। जैसे x हो गया पहला, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, चौथा हो जाएगा x+3, पाँचवा हो जाएगा x+4, छठवां हो जाएगा x+5 और सातवां हो जाएगा x+6। ये 7 संख्या हमने मान लिया, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। अब जैसे कि पता है कि आप सभी को कि औसत क्या होता है, औसत होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या। तो ये आंकड़े तो हमारे पास यही है सब, मतलब इन सातों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x 7 बार है तो 7x तो मिलेगा, प्लस देखिए 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, मतलब 7x+21 मिलेगा आंकड़ों का योग। ठीक है, तो औसत क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो हमको मिल गया 7x+21। आंकड़ों की संख्या कितने, मतलब कितने आंकड़े हैं, 7 है। संख्याएं टोटल कितनी है, 7, तो हम 7 से भाग दे देंगे बराबर। औसत हमको क्वेश्चन में कितना दिया है 20, तो हम 20 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का तिर्यक गुना 20 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा 7x+21 बराबर 20 सते 140, यही मिलेगा। अब 21 को इधर लाके अगर आप घटाएंगे तो 7x बराबर हमको मिल जाएगा कितने का, इसको लगे घटाएंगे 140 माइनस 21 घटाएंगे तो मिल जाएगा 9 1 119 मिलेगा। मतलब क्या मिला, 7x बराबर 119 का, तो x कितना मिल जाएगा 17 सते 119। x का वैल्यू कितना मिल गया 17, लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या बोला तो सबसे बड़ी संख्या ये x+6 होगा। x का वैल्यू 17 आया, प्लस 6, 17 और 6 जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा। और ये हमारा जो भाई का जो भी ये पेपर होगा उसका सही आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C 23 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आज का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है जो है प्रॉफिट लॉस के ऊपर है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न क्या है देखिए कि 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उसी वस्तु को 370 रुपये में जितना बेचने पर हानि जो प्राप्त होता है वो लाभ और हानि क्या है, आपस में बराबर है। अगर मान लो उसी वस्तु को 910 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमको ये बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या बोला है, लाभ और हानि दोनों के दोनों क्या है, संख्या, पैसे के रूप में लाभ और हानि दोनों बराबर है। ठीक है, तो लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो मिलता है। और लॉस कैसे मिलता है, जो क्रय मूल्य होता है उसमें विक्रय मूल्य को घटाते हैं तब मिलता है। मतलब इस तरह का जब भी आपको प्रश्न दिया है कि एक विक्रय मूल्य, दो विक्रय मूल्य दिया हो, एक लाभ के लिए और हानि के लिए, और यहाँ से अगर इन दोनों का यूज करके क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ देना है। मतलब 540 प्लस ये 370, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। तो 540 और 370 आप जब जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना आपको, 910। मतलब क्रय मूल्य मिलेगा 910 बटा 2, भाग देंगे तो क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 445। ठीक है, कितना मिलेगा, 445 रुपये मिलेगा, सॉरी 455, 400, मतलब खरीदा गया उस वस्तु को कितना में, 455 रुपये में। ठीक है, अब उसी वस्तु को 910 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अब लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो पहले तो प्रॉफिट कितना, लाभ कितना होगा, तो 910 रुपये में बेच रहे हो, खरीदे हम 455 रुपये में, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी 455 रुपया का ही हो रहा है। 455 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, वस्तु को, और 910 में बेचे, प्रॉफिट भी 455 का, मतलब 100% प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर भी अगर रूल से निकालना है तो प्रॉफिट कितना है 455, और खरीदे कितने में है भाई, हम उसको खरीदे भी कितने में थे, 455 में, तो 455 में
लाभ हुआ 455 क्रयमूल्य इंटू 100। ये देखिए ये कट गया, एक बचा, एक और एक का गुणा हो जाएगा 100%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 100% होगा। तो ये जो बनाया होगा उसका ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 58 नंबर का प्रश्न। 58 नंबर का प्रश्न भी बहुत आसान है और अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर मेन कॉन्सेप्ट से बनाने लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसको बनाना कैसे वो देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी मूलधन का यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो ब्याज की दर कितना होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, ब्याज का दर कितना हमको वो बताना है। तो देखिए इसको निकालना कैसे है उसको समझिएगा। जैसे क्या करिएगा, इसको आप लिख दीजिए 4800 हमने लिख दिया, मूल ये चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हो गया, और ये हमारा 5088 रुपया, ये हमारा SI है, ये CI है। इसको आप थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा काट पीट देते हैं। जब इसको आप काटेंगे ना तो मान लेते हैं इसको हम काटते हैं मान लो 4 से, तो ये 1200 बार में कट जाएगा, और इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो 1272 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको अगर मान लो 8 से काटते हैं तो 15 120 150 आ जाएगा, और इसको अगर आप 8 से काटेंगे तो 159 मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे कि हमको पता है कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ब्याज का साधारण ब्याज के ऊपर भी जब ब्याज मिलता है तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब ये 150 रुपया कहीं ना कहीं ये 159 रुपया जो मिला इसके लिए मूलधन की तरह काम किया होगा, और ये मिश्रधन की तरह। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने रुपए का ब्याज मिला। अगर ये मूलधन होता और ये मिश्रधन होता तो 9 रुपए का ब्याज मिलता। अब दर कैसे निकाला जाता है, तो दर निकालते हैं, जो ब्याज मिला वो लिख दो, जो मूलधन था वो नीचे 150 और इंटू 100, इसको सॉल्व कर दो। तो 3 तिया 9, 50 तिया 150, और ये 50 दूनी 6 और 3 दूनी 6%। 6% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रीजनिंग का है। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, कूट वाला जनरली पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं उसको देखिए। यहाँ पे 2 शब्द देखिए एक साथ मिला के दे दिया, MINCABLE का अर्थ है सैडल हॉर्स। देखेंगे तो MYN यहाँ पे एक ये शब्द दिख गया, दूसरा CABEL केबल। ठीक है, और ये सैडल और हॉर्स। ठीक है, अभी आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी MYN है और WIR, ये 2 वर्ड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सैडल और ये राइड। अब इसको करना क्या कि इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। इन दोनों में अगर कॉमन खोजेंगे तो देखिए यहाँ पे MYN मिल रहा है, यहाँ पर भी MYN मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन है, यहाँ पे देखिए कॉमन है सैडल। तो एक ही तरह के सिंबल से इसको मार्क करिएगा। इसको मैं घेरा लगाया यहाँ पे, तो मैं इसको भी घेरा लगा दिया। मतलब कहने का कि यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि MYN का मतलब क्या, हमारे पास सैडल। ठीक है, MYL का मतलब क्या है, MYN का मतलब सैडल। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या बचा गया, CABLE, तो CABLE के लिए हॉर्स हो जाएगा। तो ये हमारा CABLE के लिए हॉर्स हो गया, या इसको भी हम कहीं पे लिख देते हैं CABL मतलब हॉर्स, और यहाँ पे WIR का मतलब राइड, WIR का मतलब हो गया राइट। ठीक है, इसके बाद CABLE, देखिए CABLE का मतलब तो हम पहले ही देख लिए क्या है, HORAC है, और एक यहाँ पे नया मिल रहा है आपको ALMA। तो CABLE का तो हॉर्स हो ही गया है, जो कि हम पहले भी इधर हम टिक कर चुके हैं। देखिए CABLE के लिए क्या टिक किया भाई, क्या यहाँ पे देखिए नहीं टिक किया, बस ऐसे ही कर दिया। तो इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं हॉर्स में। बच गया क्या, ALMA। ठीक है, ALMA के लिए क्या बच गया, ब्लैंकेट, तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि हॉर्स राइड का क्या सिंबल होगा। तो देखिए हॉर्स का क्या है, CABLE है, CABEL हो जाएगा, और राइड का क्या है, WIR, तो WIR। ये जो होगा वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। अगला 60वां है, त्रिभुज का है। उम्मीद है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये जल्दी में गड़बड़ किए होंगे, बट जो अच्छे से किया होगा ध्यान से उसको समझिएगा। एक त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये त्रिभुज ABC का AB भुजा है और AC भुजा है। इसमें यही बोला है कि PQ एक रेखा है जो त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः P और Q पर काटता है। ठीक है, एक रेखा में खींच दिया, ये जो है PQ AB को P पर और AC को Q पर काट दिया। ठीक है, तो काटा जब, तो यहाँ पे AP दिखा और यहाँ पे PB दिखा, तो ये AP और PB का जो अनुपात बना, जो रेशियो बना, किस रेशियो में बन गया, 3:2 का। अब हमसे पूछ दिया कि त्रिभुज APQ, ये छोटा जो त्रिभुज दिख रहा है वो, और त्रिभुज ABC, ये पूरा जो बड़ा त्रिभुज दिख रहा है वो, उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए ध्यान से इसको समझना क्या है, छोटा त्रिभुज क्या है, APQ, इसका क्षेत्रफल, और बड़ा त्रिभुज क्या है, ABC, इसका क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है,
इनकी जो भुजाएं होंगी क्रमशः, जैसे इस छोटे में AP आ गया, ठीक है, और इस बड़ा त्रिभुज में गया तो इसी के संलग्न जो AB बड़ा भुजा है AB हो गया, तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये AP और PB का बस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज और इस पूरे बड़े त्रिभुज का, तो छोटे त्रिभुज का जो भुजा है AP है और बड़े त्रिभुज का भुजा क्या है, AB है। तो देखिए ये AP और PB का अनुपात 3:2 दिया है, तो AP की जगह तो हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, और AB कैसे निकालोगे, तो 3 और 2 5, तो 3 और 2 5, ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आप तब जाके आंसर मिलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 50, 9:25 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, ठीक है, 9:25, ठीक है। ये जो भाई मारा होगा उसका गलत है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये भी हमारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, साधारण ब्याज पर आधारित है। प्रश्न अच्छा है, किसी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपये। देखिए साधारण ब्याज जो होता है, एक चीज़ को माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सभी वर्षों के लिए समान होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, सभी वर्षों के लिए समान होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 5 वर्ष है, इस 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है भाई, 520 रुपया, ठीक है। फिर 7 वर्ष के लिए, सॉरी साधारण ब्याज नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। क्या बोला है, 5 वर्ष में 520 हो जाता है और 7 वर्ष में 568 हो जाता है, ठीक है। तो वो धन राशि पूछा है, कौन सी राशि, मतलब मूलधन आपसे पूछा है, ठीक है। तो 5 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट, सॉरी मिश्रधन, साधारण ब्याज जो का, सॉरी मिश्रधन जो हो गया A है ना, मान लेता हूँ कि 5 वर्ष में मिश्रधन 520 हो जाता है, 7 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है, 568 रुपया हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का, तो यहाँ पे 2 वर्ष का जो इन दोनों का अंतर होगा वही ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इनसे में अगर घटाएंगे तो 48 रुपया, ठीक है। जब भी ऐसा मिले तो 2 वर्षों का जो मिश्रधन दिया रहेगा उनको अगर घटाएंगे तो वहां से हमको ब्याज मिलेगा। इन मतलब कहने का कि अंतर 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 48। अगर 2 वर्ष का ब्याज 48 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, तो इस 48 को हम 2 से भाग देंगे, मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमको 24 रुपया मिलेगा। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 24 रुपये है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष का ये 520 दिया है, ये मिश्रधन दिया है, याद रखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग। मैं पूछ रहा हूँ 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 24, तो 5 वर्ष का हो जाएगा 5 गुणा 24, मतलब 120 रुपया। 5 वर्ष में 120 रुपया उसमें ब्याज लगा, तब जाके 520 रुपया का मिश्रधन हो गया, मतलब मूलधन क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन कितना है 520 और ब्याज कितना है 120, 520 में 120 घटाएंगे तो 400 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपका ये आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो बहुत आसान है, इसका वीडियोस भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, ठीक है। सारे बहुत सारे वीडियो जो है यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं लगभग सारे का वीडियो जो हमारे चैनल में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसको डाइस वाले को कैसे करना होता है, आपसे पूछा है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए अगर इन दोनों का पहला और जो दूसरा फिगर दिया है कंडीशन, इसका यूज करके बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो इसमें क्या करना था, ABF है, तो मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देता हूँ, A मतलब इस डायरेक्शन में, ABF लिख दिया मैं, ABF। दूसरा वाला जो है इसमें देखो कहाँ से शुरू करना, जिसमें एक कॉमन होगा वहाँ पे काम करना। जैसे यहाँ पे देखिए A तो बस एक ही कॉमन है ना, इसलिए मैं किया हूँ, तो ABF, यहाँ भी A जहाँ से रहेगा वहीं से शुरू करिएगा, तो AEC हो जाएगा, AEC। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि F के विपरीत में क्या हो जाएगा, C, B के विपरीत में हो जाएगा E। अब A के विपरीत में क्या होगा, तो क्या बच गया हमारे पास, D बच गया है, तो A के विपरीत में क्या हो जाएगा, D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ये दोनों का यूज करके आप डायरेक्ट बना सकते थे, कैसे, जैसे ये दोनों का यूज करेंगे, देखिए C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, ये दोनों को छोड़ दो, E यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 कॉमन है, तो जो बच गया वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो A के विपरीत D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न जो अगर उम्र वाला रहे तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। क्या बोला है, देखिए मेन देखिए एक्स मान के ऐसे बनाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि ऑप्शन से बनाइए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना, 7:2 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 150 था, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पिताजी का उम्र क्या होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ, ये भाई का जो आंसर है उसी को मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही है क्या। मान लेते हैं कि पिताजी का उम्र कितना है, 35 वर्ष वर्तमान उम्र, ठीक है, वही तो पूछा है। तो देखिए अनुपात कितना है वर्तमान उम्र का, फादर और सन के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:2 है, ठीक है। ये पिताजी वाला दिया है, कितना दिया है, 35 वर्ष हम मान के चल रहे हैं। तो अगर ये 35 वर्ष है, कितना 5 गुना है, तो ये जो बेटा जी का जो आयु होगा वो भी 5 गुना होगा, 10 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो देखिए
अब ये वर्तमान आयु दोनों का हम क्या मान लिए, पिताजी का हम माने थे 35, तो पुत्र का अच्छा अपने आप क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले चलते हैं, तो इसमें 5 वर्ष पहले जाओगे तो हो जाएगा 30, इसमें भी 5 वर्ष छोटा छोटा, ये भी 5 साल होगा, तो ये 5 वर्ष पहले का उम्र 30 और 5 30 पंचे कितना होता है 150। 5 वर्ष पहले का उम्र का गुणनफल कितना 150 आ गया, मतलब ये भाई जो है बिल्कुल सही मारा था, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, ठीक है, 35 वर्ष। चौथा 64वां जो प्रश्न है, जो कि हमारा 9वां प्रश्न आई थिंक, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो पैटर्न क्या लगा है वो देखिए। पहला तो मान के चलिए कि ये 3 है, ये 5 कैसे आया होगा, तो इस 3 का दोगुना करके 1 घटा दिए तो 5 आ गया, ठीक है। इस 3 का दोगुना किए और 1 घटा दिए तो 5, ठीक है। जो 5 आया, 5 का दुगुना घट करके फिर 1 के बाद 2 घटा है, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, ठीक है। अगला देखिए, 8 में दोगुना किए तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 घटा, पहले 1 घटा है फिर 2 घटा है, अब 3 घटा दीजिए, तो 8 दूनी 16 माइनस 3 कितना हो गया 13। देखिए हमारे पास ये आते जा रहा है। अगला है क्या हो जाएगा, 13 का दुगुना करेंगे 26 और 3 घटाए थे तो अब 4 घटा दीजिए, 26 में 2 घटाएंगे तो मिलेगा 22। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट जो हमको नेक्स्ट निकालना है, 22 का दुगुना हो जाएगा 44, 44 में अब घटाएंगे 5, 44 में घटाएंगे 5 तो आपको मिल जाएगा 39, 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न है हमारा, इसमें हमको फिगर काउंट करना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द गिवन फिगर, इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे काउंट करिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 तरह का ऐसा फिगर जब भी आपको दिखे तो इसमें आपको 3 ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 3 इसमें, यहाँ पर भी ये ऐसे देखेंगे तो ये बड़ा वाले में भी 3, मतलब कहने का कि ये पूरा जो रेड मैंने जो किया वहाँ पे आपको 3 दूनी 6 फिगर, 6 ट्रायंगल यहाँ पे मिला। 6 ट्रायंगल अगर यहाँ पे, तो इस पूरे फिगर में यहाँ पे जो आपको दिखा 6 यहाँ भी मिलेगा, मतलब 6 गुणे 2, 12 त्रिभुज मिल गया आपको ये लाल वाले पोर्शन में। अब बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको एक कुछ ऐसा फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए क्या करना होता है, 1 2 3 और 4 तक नंबरिंग किए, इसके दुगुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, मतलब इस तरह के फिगर में 8 ट्रायंगल्स होते हैं, मतलब 12 इधर हो गया था और 8 यहाँ पे जो इस तरह का दिख रहा है उसमें, तो 12 + 8 20 त्रिभुज यहाँ पर हो गया। अब आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ एक्स्ट्रा है, तो देखिए ये वाला पोर्शन एक तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा, 2 हो गया, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज, तो 4 और हो गया, तो 20 और 4 24 त्रिभुज इसमें होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 24 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को 24 से ज़्यादा अगर 27 दिख रहा है तो कमेंट करके बताएंगे कि सर 27 होगा, और गिन के भी बताएंगे। तो ये था मैथ्स के प्रश्नों का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपका यहाँ पे सबका सब सॉल्यूशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। पीछे सामान्य ज्ञान का जो वीडियो डाला उसमें 20 में देखिएगा कितना आ रहा है, मैथ्स वाले में 10 में कितना आ रहा है, आप चेक करके बताएंगे, ठीक है। सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कम्युनिटी पोल करूंगा, बताना किसका कितना सही हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।